A very good morning, students. As you all know that we were reading second chapter of history. The name of chapter is The New Kings and Kingdoms. In this chapter we had already read three topics that were, the first one was the emergence of new dynasties. In this topic we came to know that how the new dynasties emerged at that time, how the king overthrew their overlords and declared themselves independent. And the second topic was administration in kingdoms. In this topic we came to know that how king administrate their kingdoms, how they collect taxes from peoples, and how they maintain their kingdom. And the third one is Prashastis and land grants. In this topic we came to know that king used to give land grants to Brahmins and other peoples and used to maintain record at that time. Now we will read fourth topic of the chapter, which is warfare for wealth. Warfare means wars. You can take it here, warfare as war for wealth. वो wars करते थे, युद्ध करते थे wealth के लिए, wealth gain करने के लिए. So let's start reading. You may have noticed that each of these ruling dynasties was based in a specific region. आपने नोटिस किया होगा जो भी रूलिंग पार्टी थी, जितनी भी रूलिंग डायनेस्टीज़ थी, वो किसी भी स्पेसिफिक रीजन में बेस्ड थी. एट द सेम टाइम दे ट्राई टू कंट्रोल अदर एरियाज़, और उसी सेम टाइम पे वो क्या करते थे, दूसरे एरियाज़ पे कंट्रोल करने की ट्राई करते रहते थे. वन पार्टिकुलरली प्राइज्ड एरिया वॉज द सिटी ऑफ कन्नौज इन द गंगा वैली. और उस टाइम जो सबसे स्पेशल प्राइज्ड एरिया था, प्राइज्ड मीन्स एक्सपेंसिव सिटी बोल सकते हैं, जिसके पास बहुत वेल्थ थी, फेमस सिटी या फेमस एरिया बोल सकते हैं, दैट वाज कन्नौज इन द गंगा वैली, जो कहाँ प्रेजेंट था, गंगा वैली में. फ्रॉम सेंचुरीज रूलर बिलोंगिंग टू गुर्जर प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा एंड पाल डायनेस्टीज फोर्ट फॉर द कंट्रोल ओवर कन्नौज. सेंचुरीज, काफ़ी सेंचुरीज तक जो रूलर्स थे, कौन कौन से रूलर्स, बिलोंगिंग टू गुर्जर प्रतिहारा, एक पार्टी थी गुर्जर प्रतिहारा, एंड सेकेंड वन वॉज राष्ट्रकूटा, और सेकंड थी राष्ट्रकूटाज, एंड थर्ड इज़ पालाज, पाल डायनेस्टी. इन तीनों ने क्या किया, फोर्ट फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज, कन्नौज पर कंट्रोल करने के लिए इन सब में वॉर हुआ, युद्ध हुआ, ये आपस में लड़े. बिकॉज देयर वर थ्री पार्टीज़ इन दिस लॉन्ग ड्रॉन कन्फ्लिक्ट मीन्स वॉर, क्योंकि इस वॉर में या इस कन्फ्लिक्ट में जो लॉन्ग टाइम तक चला, सेंचुरीज तक चला, उसमें तीन पार्टीज़ थी. हिस्टोरियन ऑफन डिस्क्राइब इट एज अ ट्राई पार्टेड स्ट्रगल. इसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोरियंस क्या बोलते हैं, ट्राई पार्टेड स्ट्रगल. हिस्ट्री में इसको ट्राई पार्टेड मीन्स एक ट्रायो बन गया तीन पार्टीज़ का. फर्स्ट वन गुर्जर प्रतिहारा, सेकेंड वन इज़ राष्ट्रकूटा, एंड थर्ड वन इज़ पाल डायनेस्टी. आपको ये रिमेंबर रखना है स्टूडेंट, इट इज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ योर चैप्टर. नेक्स्ट इज, एज वी विल सी, रूलर्स ऑल्सो ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर्स एंड रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल्स. और हम देखेंगे कि रूलर्स हैं वो अपना पावर और रिसोर्सेज मीन्स अपनी वेल्थ, मनी, और अपनी पावर को शो करने के लिए क्या करते थे, पावर्स को डेमोन्स्ट्रेट मीन्स शो करने के लिए, डेमो करने के लिए क्या करते थे, लास्ट टेम्पल बिल्ड करवाते थे, बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाते थे. सो व्हेन दे अटैक्ड ऑन वन अनदर्स किंगडम्स, दे ऑफन चूज टू टारगेट टेम्पल्स. जब भी कोई किंग है दूसरी किंगडम पे अटैक करता है तो उनका टारगेट क्या रहता था, सबसे पहले किस पे अटैक करना है, टेम्पल्स पे, विच वर समटाइम एक्सट्रीमली रिच, क्योंकि कई बार वो टेम्पल्स के एक्सट्रीमली रिच होते थे, क्योंकि किंग्स जो है अपना सारा वेल्थ है, अपनी सारी मनी है, किस में लगाते थे, टेम्पल्स में. एक्सपेंसिव वहाँ पे स्कल्पचर्स बनाते थे, एक्सपेंसिव उनके जो ऑर्नामेंट्स होते थे, जो स्कल्पचर्स पे ऑर्नामेंट पहनाते थे वगैरह वगैरह, वो बहुत अच्छे से उसको तैयार करवाते थे. दैट्स वाई दे चोज टारगेट टेम्पल्स. उनका टारगेट क्या होता था, अटैक करने के लिए टेम्पल्स. यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 5, और आप ज़्यादा इस बारे में कब पढ़ेंगे, चैप्टर 5 में. वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ सच रूलर्स इन सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, अफ़गानिस्तान. और इसका बेस्ट नोन एग्जाम्पल कौन सा था, सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, अफ़गानिस्तान के गजनी प्लेस है, वहाँ का महमूद था, सुल्तान महमूद. ही रूल्ड फ्रॉम 997 टू 1030 तक. इसने इस टाइम पीरियड 997 से लेकर के 1030 तक रूल किया. एंड एक्सटेंडेड कंट्रोल ओवर पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, ईरान, एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट. जो सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसके नॉर्थ और वेस्ट पार्ट पे कंट्रोल किया, ईरान पे किया, और सेंट्रल एशिया के कुछ पार्ट्स पे अपना कंट्रोल एक्सपेंड किया. किसने, सुल्तान महमूद गजनी ने. ही रेडेड द सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर
His targets were wealthy temples including that of सोमनाथ गुजरात। वो क्या करता था, ईच ईयर एवरी ईयर क्या करता था, सब कॉन्टिनेंट को रेड करता था। रेडेड मीन्स वहाँ रेड करता था, वहाँ अटैक करता था। ऑलमोस्ट एवरी ईयर, हर साल सब कॉन्टिनेंट के किसी ना किसी पार्ट पे। और उसका टारगेट क्या रहते थे स्टूडेंट, सबसे मेन वेल्दी टेम्पल्स पे अटैक करता था सबसे पहले। और इसमें से हम इसको एक एग्जांपल इंक्लूड करते हैं, दैट वाज सोमनाथ गुजरात। एक सोमनाथ टेम्पल है गुजरात में, उस पर उसने अटैक किया, वो हिस्ट्री में काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है। मच ऑफ वेल्थ महमूद कैरिड अवे वॉज यूज टू क्रिएट अ स्प्लेंडेड कैपिटल सिटी एट गजनी। और जो सोमनाथ टेम्पल से जो वेल्थ लेके गया था अपने साथ जो, वो उसने कहाँ लगाई, एक कैपिटल सिटी बनाई गजनी को, बहुत अच्छी शानदार सिटी बनाई उस मनी को यूज़ करके। सो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ रेड इन टेम्पल्स। सुल्तान महमूद वॉज इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट मोर अबाउट द पीपल ही कॉन्कर्ड। और सुल्तान जो है बहुत इंटरेस्टेड था उन लोगों के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए जिसको उन्होंने कॉन्कर किया। कॉन्कर मीन्स विन किया या जीता है, जिन लोगों को वो जीत लेता था उनके बारे में, उनके जो रिचुअल्स हैं, हैबिट्स हैं, कस्टम्स हैं, उनके बारे में जानने में बहुत इंटरेस्ट लेता था। ही इंटरेस्टेड अ स्कॉलर नेम्ड अल बरूनी टू राइट एन अकाउंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। उसने एक स्कॉलर अपॉइंट किया, स्कॉलर हु यूज टू राइट हिस्ट्री और लिटरेचर पार्ट, लाइक दो पर्सन आर कॉल्ड स्कॉलर्स। और उसका नेम था अल बरूनी। उसने उसको अपॉइंट किया और उसको बोला कि आपको जो सब कॉन्टिनेंट है ना, पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसके आपको एक अकाउंट लिखना है, मीन्स एक आर्टिकल या एक बुक टाइप लिखनी है। दिस अरेबिक वर्क, और जो लैंग्वेज थी अरेबिक थी इसकी, दिस अरेबिक वर्क वॉज नोन एज किताब अल हिंद। और जो अरेबिक लैंग्वेज का जो वर्क था जो अल बरूनी ने राइट किया, दैट द नेम वॉज किताब अल हिंद, रिमेन्स एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर हिस्टोरियंस। और वो हिस्टोरियंस के लिए एक इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है टू फाइंडिंग अबाउट हिस्ट्री। ही कंसल्टेड संस्कृत स्कॉलर्स टू प्रिपेयर दिस अकाउंट। और उसने कुछ संस्कृत स्कॉलर्स से भी कंसल्ट किया टू प्रिपेयर दिस अकाउंट, उनसे बातचीत की या उनसे कंसल्ट करके ये अकाउंट राइट किया। अदर किंग्स हु इंगेज्ड इन वारफेयर इंक्लूड द चहमानाज लेटर नोन एज चौहान्स। और जो अदर किंग्स थे जो इंगेज थे वॉरफेयर में, वॉरफेयर मीन्स वॉर्स में, युद्ध करने में, और उनमें से एक डायनेस्टी थी चहमानाज, लेटर नोन एज चौहान्स, और बाद में उनको बोला जाने लगा चौहान्स। हु रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर। उन्होंने किस रीजन में रूल किया, अराउंड द दिल्ली एंड अजमेर, अजमेर के आसपास का जो एरिया है वहाँ उन्होंने रूल किया। दे अटेम्प्टेड टू एक्सटेंड देयर कंट्रोल टू द वेस्ट एंड द ईस्ट where they were opposed by चालुक्याज ऑफ गुजरात एंड गढ़वालाज ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। और उन्होंने क्या अटैम्प्ट किया चहमानाज ने कि अपना वो कंट्रोल कहाँ एक्सपेंड करे, वेस्ट और ईस्ट पार्ट में, लेकिन उनको वहाँ पे अपोजिशन मिला, अपोज किया उन्होंने, किन्होंने उन्हें अपोज किया, चालुक्याज ऑफ गुजरात, गुजरात के चालुक्य डायनेस्टी ने, एंड गढ़वालाज ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट की जो गढ़वाला डायनेस्टी थी उन्होंने उसे अपोज किया। द बेस्ट नोन चहमाना रूलर वॉज पृथ्वीराज थर्ड। उसका टाइम पीरियड था 1168 टू 1192। जो चहमानास का बेस्ट रूलर कौन था, पृथ्वीराज थर्ड, हु डिफीटेड एन अफगान रूलर नेम सुल्तान मोहम्मद गोरी इन 1191। और उसने अफ़गान रूलर था एक मोहम्मद गोरी, उसको डिफीट किया पृथ्वीराज थर्ड ने इन 1191, बट लॉस्ट टू हिम द वेरी नेक्स्ट ईयर इन 1192। लेकिन अगले ही साल उससे डिफीट हो गया, खुद पृथ्वीराज थर्ड उससे, मोहम्मद गोरी से डिफीट हुआ, उससे हार गया। योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द क्लोजर लुक द चोलाज। चोला डायनेस्टी है, उसका क्लोजर लुक आपको दिखाया गया है। देखिए ये जो साउथ पार्ट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, यहाँ पे चोला रीजन है, चोला एम्पायर है, यू कैन सी इन द मैप। वी विल स्टार्ट रीडिंग नाउ फ्रॉम उरेयूर टू थंजावुर। हाउ डिड चोला राइज टू पावर। चोलास को पावर कैसे मिली। अ माइनर चीफली फैमिली नोन एज मुट्रियार हेल्ड पावर इन कावेरी डेल्टा। एक माइनर और इम्पोर्टेंट फैमिली थी जिसका नेम था मुट्रियार, वो कहाँ पे पावर हेल्ड करती थी, कावेरी डेल्टा के आसपास पावर उनके पास थी। दे वर सबॉर्डिनेट टू द पल्लवा किंग्स ऑफ कांचीपुरम। और किसके सबॉर्डिनेट थे, जो मुट्रियार फैमिली थी वो सबॉर्डिनेट थे, वो हेल्पर्स थे, वो सामंत थे पल्लवा किंग्स के। कौन से पल्लवा किंग, फ्रॉम कांचीपुरम। विजयाला who belonged to ancient chiefly family of Cholas from Oriyur captured the delta from Mutriyar in the middle of 9th century। एक विजयाला था
जो कि चीफली एनिशियंट चीफली फैमिली चोला फैमिली से बिलोंग करता था। उसने क्या किया, डेल्टा जो कावेरी डेल्टा था ना जहाँ पे मुट्रियार रूल करते थे, उसको कैप्चर किया मुट्रियार से। कब किया, मिडल ऑफ 9th सेंचुरी। 9th सेंचुरी के मिडल मीन्स 850 के अराउंड। ही बिल्ट द टाउन ऑफ थंजावर एंड अ टेम्पल फॉर गॉडेस निशुम्भ सुधिनी देयर। और वहाँ पे उसने थंजावर नाम के एक टाउन को कंस्ट्रक्ट किया, वहाँ बनाया और एक टेम्पल बनाया गॉडेस के लिए, और गॉडेस का नेम था निशुम्भ सुधिनी। ये गॉडेस का नेम है। The successors of Vijayala conquered neighboring regions and the kingdoms grew in size and power. जो सक्सेसर थे मीन्स जो आने वाले किंग थे विजयाला के बाद जो किंग्स बने, उन्होंने क्या किया, कॉन्कर कर लिया नेबरिंग रीजन्स को। अपने जो आस पड़ोस के रीजन्स थे उनको भी कॉन्कर किया, और जो किंगडम थी उनकी ग्रू की मतलब ग्रो कर गई इन साइज में भी और पावर में भी। द पांड्याज एंड द पल्वा टेरिटरीज टू द साउथ एंड नॉर्थ वर मेड पार्ट ऑफ दिस किंगडम। और जो पल्लवा और पांड्या थे ना, पांड्या और पल्लवा डायनेस्टी थी, वो भी क्या बन गई, इस किंगडम का पार्ट बन गई। मीन्स वो इतनी ग्रू कर गई, विजयाला की जो डायनेस्टी थी उसमें पांड्या और पल्लवा मिक्सअप हो गई। राजराजा फर्स्ट कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर बिकेम किंग इन 985। जो चोला किंग का सबसे मोस्ट पावरफुल किंग जिसको माना जाता था वो था राजराजा फर्स्ट। वो कब किंग बना, 985 में। एंड एक्सपेंडेड कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दीज एरियाज़। और उसने क्या किया, अपना एक्सपेंड किया, किंगडम को बढ़ाया और ऑलमोस्ट सारे एरियाज़ पे कंट्रोल कर लिया। ही ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड द रीऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। और उसने जो एडमिनिस्ट्रेशन था वहाँ का उसको रीऑर्गेनाइज किया, दोबारा से ऑर्गेनाइज किया। राजराजा सन राजेंद्र फर्स्ट कंटिन्यूड हिज पॉलिसीज एंड इवन रेडेड द गंगा वैली, श्रीलंका एंड कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, डेवलपिंग अ नेवी फॉर दीज एक्सपेडिशंस। और उसका जो राजराजा का सन था राजेंद्र फर्स्ट, उसने भी अपने फादर की पॉलिसीज़ को कंटिन्यू किया, और इवन उसने कहाँ पर रेड किया, गंगा वैली पे भी रेड किया, श्रीलंका पे रेड किया, मींस अटैक किया। कंट्रीज़ ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, जो साउथ एशिया उसके एशिया जो उसके साउथ ईस्ट कंट्रीज़ हैं उसको उन्होंने अटैक किया। एंड डेवलपिंग अ नेवी होता है, नेवी उसने बिल्ड की। दीज एक्सपेडिशंस मीन्स जो वो वाली ट्रैवल्स या वो वाले अटैक जो हम वाटर वेज के थ्रू करते हैं वो होते हैं एक्सपेडिशंस। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्प्लेंडिड टेम्पल्स एंड ब्रोंज स्कल्पचर्स। स्प्लेंडिड टेम्पल्स मीन्स बड़े बड़े आलीशान शानदार टेम्पल्स एंड ब्रोंज स्कल्पचर। ब्रोंज एक मेटल है जो होता है पीतल। स्कल्पचर मीन्स जो मूर्तियाँ हैं, जो फिगर्स उस टाइम पे होती थी गॉडेस की या गॉड की, वो ब्रोंज की थी। अब देखिए इसमें क्या है, द बिग टेम्पल्स ऑफ थंजावर एंड गंगकोंडा चोलापुरम बिल्ट बाय राजराजा एंड राजेंद्र। जो बिग टेम्पल्स थे थंजावर के और गंगकोंडा चोलापुरम, ये एक प्लेस का नेम है, दोनों प्लेस के नेम्स हैं। और वहाँ पे जो टेम्पल्स बनवाए थे वो किन्होंने बनाए थे, राजराजा एंड राजेंद्र। ये दोनों कौन थे, सन एंड फादर थे। राजराजा वॉज द फादर ऑफ राजेंद्र। आर आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर मार्वल्स। मार्वल्स होता है वंडर्स, मतलब चमत्कार थे उस टाइम के। बहुत अच्छे टेम्पल्स थे थंजावर का और गंगकोंडा चोलापुरम का। चोला टेम्पल्स ऑफन बिकेम द न्यूक्ली ऑफ सेटलमेंट्स विच ग्रू अराउंड दैम। जो चोला टेम्पल्स थे वो न्यूक्ली मीन्स सेंटर, नाभिक जिसको बोलते हैं, वो सेंटर बन जाते थे आसपास के सेटलमेंट का। जो भी उसके आसपास ग्रू करती थी डायनेस्टी, वो मेन सेंटर पॉइंट्स होते थे। कौन, टेम्पल्स। और विच टेम्पल्स, चोला टेम्पल्स वी वर टॉकिंग अबाउट। दीज वर सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। वहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था, कुछ आर्ट प्रोडक्शन किया जाता था। टेम्पल्स वर ऑल्सो एंडोर्ड विद लैंड बाय रूलर्स एज वेल एज बाय अदर्स। और जो टेम्पल्स होते थे वो इतने अच्छे संपन्न कैसे होते थे, विद लैंड बाय रूलर्स। एक तो रूलर्स हैं जो वहाँ के किंग्स हैं उनको लैंड गिफ्ट करते थे फॉर टेम्पल्स, एंड बाय अदर जो और रिच वेल्दी पीपल होते थे वो उन्हें लैंड ग्रांट देते थे। द प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड went to maintain all the specialists who work at the temple and very often lived near it. Priests, garland maker, cooks, sweepers, musicians, dancers etc. और जो वहाँ पे प्रोड्यूस होता था वो जो उनका जो मनी होती थी वो किस काम आती थी, टू मेंटेन ऑल स्पेशलिस्ट। जो स्पेशलिस्ट होते थे ना, जो मंदिरों में या टेम्पल्स में रहते थे, उनको मेंटेन करने के लिए, मीन्स उनको फेडअप करने के लिए। लाइक कौन कौन से होते थे वहाँ पे जो मंदिर के आसपास रहते थे या मंदिर में रहकर मंदिर के लिए काम करते थे, दैट वर प्रीस्ट होते थे। गार्लैंड मेकर्स जो मालाएं बनाते थे, गार्लैंड मीन्स जो फूलों की मालाएं होती हैं उनको बनाने वाले। कुक्स हो गए, खाना पकाने वाले। स्वीपर्स, सफाई वगैरह करने वाले।
म्यूज़िक कंपोज करने वाले, एंड डांसर हु यूज़ टू डांस बिफोर द गॉड और गॉडेस एक्सेट्रा। इन सबको मेंटेन करने के लिए वो मनी यूज़ की जाती थी। इन अदर वर्ड टेम्पल्स वर नॉट ओनली प्लेसेस ऑफ वर्शिप, और हम अदर वर्ड्स में कहें जो टेम्पल्स थे वो सिर्फ वर्शिप के प्लेसेस नहीं थे, पूजा करने की प्लेस नहीं थे। दे वर द हब ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ एज वेल। वहाँ पर इकोनॉमिक और सोशल और कल्चरल लाइफ भी देखने को मिलती थी, एक तरह का हब था इन तीनों का वहाँ पर। ओनली वर्शिप के लिए जो टेम्पल्स थे वो नहीं थे। अमंगस्ट दीज क्राफ्ट एसोसिएटेड विद टेम्पल्स द मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज इमेजेस वॉज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव। इन सभी क्राफ्ट जो एसोसिएट थे टेम्पल के साथ, जो हमें क्राफ्ट पर्सन्स की वहाँ बात कर रहे थे, इनमें सबसे मेन क्या था, ब्रोंज इमेजेस। जो ब्रोंज इमेजेस थी चोला एम्पायर की वो बहुत फेमस थी। मोस्ट डिस्टिंक्टिव तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस थी। चोला ब्रोंज इमेजेस आर कंसिडर्ड अमंगस्ट द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। और पूरे वर्ल्ड में चोला एम्पायर की जो ब्रोंज इमेजेस हैं वो फाइनेस्ट मानी जाती थी पूरे वर्ल्ड में। वाइल मोस्ट इमेजेस वर ऑफ डिटीज़, और ज़्यादातर जो इमेजेस थी वो किसकी होती थी, डिटीज़ की, मीन्स देवी देवताओं की। एंड सम टाइम इमेजेस वर मेड ऑफ डिवोटीज़ एज वेल, और कुछ कई बार क्या है जो इमेजेस डिवोटीज़ की भी बनाई जाती थी। मतलब गॉड गॉडेस के अलावा स्कल्पचर किसकी बनाई जाती है, डिवोटीज़, मतलब जो भक्त होते हैं, जो देवी देवताओं को पूजा करते हैं, उनको मानते हैं, उन डिवोटीज़ की भी इमेज बनाई जाती थी। हेयर अ पिक्चर इज़ गिवन दैट इज़ फिगर 4 अ चोला ब्रोंज स्कल्पचर। एक चोला एम्पायर की ब्रोंज स्कल्पचर है। नोटिस हाउ केयरफुल इट इज़ डेकोरेटेड। आप इसको देखोगे कितनी केयरफुली डेकोरेट की गई है। टू फाइंड आउट हाउ दीज इमेजेस वर मेड सी चैप्टर 6, और चैप्टर 6 में आपको ये बताया जाएगा भी ये इमेजेस कैसे बनी है। तो यू कैन सी द पिक्चर, दिस इज़ द ब्रोंज इमेज फ्रॉम चोला एम्पायर, इट इज़ वेरी फाइनेस्ट, यू कैन सी हेयर. So students, I will wind up the reading here only, and next reading we will do in next class. Have a nice day.